राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बीच अमेरिका से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। ओवरसीज कांग्रेस के महासचिव वीरेंद्र वशिष्ठ ने दे दिया इस्तीफा। क्या कांग्रेस से नाराज चल रहे थे वीरेंद्र वशिष्ठ? लगातार कांग्रेस पार्टी जहां विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रही है और इस दिनों अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर जाने के बाद से ही कांग्रेस को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, चाहे फिर वो हरियाणा से हो या फिर अमेरिका से। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या फिर देश में रहने वाले लोगों पर वो विवादित बयान दे रहे हैं। पर इसी बीच राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना चाहते थे नुकसान, पर अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने मार ली है अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी। जी हां, दरअसल राहुल गांधी की पार्टी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आपके लिए बता दें कि वीरेंद्र वशिष्ठ जो हैं वो राहुल गांधी की भी इस यात्रा का हिस्सा थे और उन्होंने ही आयोजन जो है वो राहुल गांधी के लिए कराया था। जहां एक तरफ राहुल गांधी सिखों से लेकर दलित और देश में जो छोटी जातियां हैं उनके आरक्षण को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अमेरिका में जाकर कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ उनके ही ओवरसीज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने अब राहुल गांधी का हाथ छोड़ दिया है और कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं में से अभी तक किसी का बयान वीरेंद्र सचदेवा का इस्तीफा क्यों उन्होंने दिया है, क्या वो पार्टी से नाराज थे, क्या वो राहुल गांधी की किसी चीज से नाराज थे, इस पर कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता का अभी तक बयान सामने नहीं आया है। पर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि उदयपुर में घोषणा पत्र के बाद से ही वीरेंद्र वशिष्ठ जो है उन्होंने अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। वीरेंद्र वशिष्ठ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और खड़गे यानी कि और इसी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ की तरफ से यह कहा गया है कि उदयपुर घोषणा के अनुसार मैंने इस भूमिका में पूरे 5 साल कर लिए हैं और इसीलिए अब मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। देखिए क्या है वो ऐसी उदयपुर घोषणा जिसके बाद कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है और एक ऐसे नेता जो हमेशा कांग्रेस और राहुल गांधी को टीवी चैनलों पर भी डिफेंड करते हुए नजर आते थे। कई बार तो वो राहुल गांधी के उल्टे सीधे बयानों पर भी इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर बात कहते थे कि राहुल गांधी के ऊपर कोई सवाल ना उठे और आज उन्होंने ही उदयपुर घोषणा पत्र के बाद जो है वो कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी कि कांग्रेस को अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ये जो उदयपुर घोषणा पत्र है जिसका जिक्र अब हो रहा है, ये मई 2022 में कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था और शिविर के समापन पर जारी संगठनात्मक जो है वो सुधार के तहत एक व्यक्ति एक पद की नीति अपनाने पर बात कही गई थी और साथ ही पार्टी का नेतृत्व युवाओं को देने और अन्य प्रस्ताव चुनावों के लिए टिकट बंटवारे और पदाधिकारियों के कार्यालय से संबंधित थे। और देखिए इसी शिविर में कई फैसले लिए गए थे जिसके चलते आज वीरेंद्र वशिष्ठ ने इस्तीफा दे दिया है और शिविर में जो तमाम फैसले लिए गए थे वो कार्य समिति की बैठक में एक परिवार के एक ही सदस्य को टिकट देने का प्रस्ताव था और उस पर मोहर भी लगाई गई थी। इसके अलावा कहा गया था कि 5 साल संगठन में सक्रिय रहने के बाद ही परिवार के किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जाएगा और अब कोई भी पार्टी के नेता 5 साल तक ही अपने पद पर रह सकेगा। 3 साल संगठन के लिए काम करने के बाद उसे फिर से पद दिया
जाएगा। पैराशूट उम्मीदवारों को भी टिकट देने पर उस समय पर रोक लगाई गई थी। और अब देखिए किस तरीके से जो है वो कांग्रेस के नेता इन तमाम नीतियों का पालन कर रहे हैं और इसीलिए वीरेंद्र वशिष्ठ ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपके लिए बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेशी दौरे के मुख्य आयोजक जो हैं वो वीरेंद्र वशिष्ठ ही थे। और इस बात की जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं कि वीरेंद्र वशिष्ठ ने पहले राहुल गांधी का ये विदेशी दौरा जो है वो आयोजन किया है, तमाम चीजें उनके लिए की हैं और अब राहुल गांधी का हाथ छोड़ दिया, पार्टी से इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है अपने पद से वीरेंद्र वशिष्ठ के द्वारा। अमेरिका के दौरे का भी पूरा इंतजाम वीरेंद्र वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। हालांकि अब इनके इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और बड़ा झटका इसीलिए भी है क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो है वो सचिव है यानी कि वीरेंद्र वशिष्ठ और अब उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ तो तमाम बागमडोर जो है वो कांग्रेस की उन्होंने समय पर छोड़ दी है, यानी कि जिस समय पर राहुल गांधी विदेशों में अपने नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं और इन्हीं नंबर बढ़ाने के चक्कर में वो लगातार भारत की नीति, भारत के संविधान और एजेंसियों को लेकर भी फिर एक बार सवाल उठा रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। इसी के साथ राहुल गांधी के द्वारा ये तक कहा गया है कि सिखों को यानी कि गुरुद्वारे में वो पगड़ी पहने या नहीं, इस बात की भी अनुमति है या नहीं। मतलब इस तरीके के लगातार बयान जो हैं वो राहुल गांधी विदेश में इन दिनों देते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने ही देश की इस तरीके से बुराई बाहर जाकर की हो। राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं वो हमेशा ही भारत को लेकर इस तरीके से बातें करते हैं। 2022 में भी राहुल गांधी ने कुछ इसी तरीके का बयान दिया था और ये तक कहा था कि देश में केरोसिन का तेल छिड़का हुआ है, इस तरीके के हालात बने हुए हैं, बस एक तिली लगाने की देरी है। जिसके बाद राहुल गांधी ने एक और बयान दिया जिस पर उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे यहाँ तो विपक्षी पार्टियों को बोलने की इजाजत ही नहीं है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में विपक्षी नेताओं के स्पीकर्स को बंद कर दिया जाता है। यानी कि वो भारत जहां पर सबसे बड़ी लोकतंत्र की व्यवस्था है, एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पर राहुल गांधी इसी लोकतंत्र की धज्जियां हमेशा विदेशों में उड़ाते हुए नजर आते हैं क्योंकि वो मोदी सरकार को टारगेट करते करते मोदी सरकार पर निशाना साधने की बजाय वो भारत की नीति, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और इस बार भी राहुल गांधी के इन तमाम बयानों का जो राहुल गांधी ने विदेश में दिए हैं इनका पुरजोर विरोध जो है वो भारत में हो रहा है। चाहे बात हम सोशल मीडिया की करें या फिर जनता की रोड पर निकल कर करें, क्योंकि देखिए रोड पर भी निकलकर कई प्रोटेस्ट जो हैं वो लोगों के द्वारा, सिखों के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ किए जा रहे हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि राहुल गांधी के बयानों को डिफेंड कर कर उनका समर्थन कर रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी ने विदेश में कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, बल्कि राहुल गांधी ने जो चीजें अमेरिका में जाकर रखी हैं, चाहे फिर वो सिखों को लेकर हो या फिर निचली जाति यानी कि आरक्षण को लेकर हो या मोदी सरकार को लेकर हो या कश्मीर को लेकर हो, हर बात जो है वो राहुल गांधी ने विदेश में सही कही है। और राहुल गांधी हमेशा ही सही बातें करते हैं और ये सिर्फ इसी तरीके की बातें कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो हैं वो आज राहुल गांधी के इन बयानों पर भी इसी तरीके से समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं। पर बात अगर जनता की जाए तो जनता राहुल गांधी के इन बयानों से काफी ज्यादा खफा नजर आ रही है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।